प्रणाम सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बोलो श्री राम रतन महाराज की जय। साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म वार डारो नख सिखलो, ऊपर धाम धनी खसम, ऊपर धाम धनी खसम। कुर्बानी को नाम सुन मोमिन उलसत अंग, पीछे होते जो मोमिन, पीछे होते जो मोमिन, दौड़ लिया तिन संग, साथ जी शोभा देखिए, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म, कर कुर्बानी आत्म। दीदी 5 नंबर चौपाई पढ़े कि 6? नहीं, प्रकरण शुरू से ही पढ़ लीजिए। 5वीं नंबर पिछला थोड़ा सा करके 5 नंबर चौपाई का कर लेंगे। ओके ओके। 5 नंबर प्रकरण जी। 5 नंबर चौपाई। मन ही मैला मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, एही मन सबन को देखे, मन को किन्हु ना तीठा। टीका पढ़ो दीदी। हाँ पढ़ो पढ़ो, टीका नहीं पढ़ो, ऐसे ही पढ़ो, बस 5 छठी चौपाई का टीका पढ़ना है। कपट और निर्मलता 5वीं का पढ़े हो दीदी। 5वीं चौपाई का टीका पढ़ेंगे, बाकी ये कल हो गई थी 5 चौपाइयाँ। जिन सुंदर साथ ने नहीं सुनी उनको रिकॉर्डिंग भेज देंगे। जी। कपट जी कपट और निर्मलता मन की ही रूप है। ईर्ष्या द्वेष क्रोध और मन के ही रूप है। महामती जी कहते हैं कि सबके अंदर व्याप्त होकर नारायण सबको देख रहा है, परंतु नारायण को किसी ने नहीं देखा। आपने 6 चौपाइयाँ पहले की 5 चौपाइयाँ पढ़ दी? जी हाँ, छठवा पढ़ रही हूँ। पा- सब मन में ना कहूँ मन में, खाली मन मन ही में भ्रम, महामत मन को सोई देखे, जिन दृष्टे खुद खसम, जिन दृष्टे खुद खसम। सारा संसार आदि नारायण के मन में है, यह सपने का है, वह कुछ नहीं है। अव्याकृत को अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, उसमें संसार का कुछ भी नहीं है। अक्षर ब्रह्म के मन में केवल पार ब्रह्म की पहचान है। श्री महामती जी कहते हैं कि इस अक्षर ब्रह्म के मन के स्वरूप को वही जान सकती है जिस ब्रह्म सृष्टियों को पार ब्रह्म की पहचान हो गई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। मेरी आवाज आएगी? कैमरा मेरा दिख रहा है? कैमरा ऑन है मेरा? जी दिख जी रही हाँ, हूँ मैं? वो मैं चौपाई पढ़ रही हूँ ना, आवाज आ रही। फोन में से आवाज आएगी 2 मिनट के लिए। सुंदर साथ जी, मामती जी कहती हैं, श्री मामती जी कहती है इस प्रकरण में कि मन काला मन पीला मन सफेद मन लाल मन श्वेत, मन में ही बात उपजती है और मन में ही खत्म हो जाती है। ये मन ऐसा क्यों है?
क्योंकि अक्षर ब्रह्म के अव्यकृत में ये ब्रह्मांड बना है और आदि नारायण के मन से हम ये खेल देख रहे हैं। मेरी बात समझ आ गई सुंदर साथ जी? प्रणाम जी। जी जी मतलब कि अक्षर ब्रह्म के मन में उपजी बात जी दीदी आप तो ये खेल बना, मन में आई। और आदि नारायण जो है इस मन को चलाते हैं, उनके मन से ही ये बात चलती है। तो इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि नारायण सबके अंदर है, मन सबको देख रहा है, लेकिन मन को कोई नहीं देख रहा है। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं सुंदर सा जी, मन को कंट्रोल करना हमारे हाथ में, हमें मन के पीछे नहीं चलना है, मन को अपने पीछे चलाना है और हम मन के पीछे भागे जाते हैं। और लास्ट की चौपाई में तो उन्होंने बिल्कुल ही क्लियर कर दिया है। देखिए आप क्या कह रहे हैं महाराज जी, इंद्रावती जी क्या कह रही हैं, एक मिनट, क्या कह रही है, सब मन ही में ना कछु मन में। अब जो सुंदर सा जी प्रभा तुम्हें पढ़नी पड़ेगी क्योंकि मुझे ना बार बार बैक कैमरा करना पड़ता है। पहला चरण पढ़ना जरा। हाँ दीदी हाँ मैं पढ़ती हूँ दीदी जी। सब मन में ना कछहु मन में, अब समझिए इस बात को, खाली मन मन ही में। एक मिनट समझिए, अभी इस बात को समझिए कि सब मन में ना कछु मन में। अब मन में जो हमारी कल्पनाएं उठती हैं सुंदर साथ जी, उसका कोई अस्तित्व होता है? बताते जाइएगा, नहीं पता चलेगा तो कैसे पता चलेगा मुझे। मन में जो कल्पनाएं उठती हैं वो उठी फिर शांत होगी, फिर उठी फिर शांत होगी, उसका कोई अस्तित्व होता है? जी कोई बताएगा? एक प्रभा के अलावा कोई बताएगा कि मन में जो कल्पनाएं हम सारा दिन कल्पनाएं करते रहते हैं मन में, उनका कोई अस्तित्व होता है, उनका कोई धरातल होता है? नहीं 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 होता। ऐसे ही सुंदर साथ जी ये ब्रह्मांड का भी कोई अस्तित्व नहीं है। हमारे अपने आप ही पीछे से सारी बात आ रही है, सब हो रहा है, लेकिन ये ब्रह्मांड ना के बराबर है, सपने के समान है ना ये ब्रह्मांड। अब कैसे सपने के समान है, ये महाराज जी ने बीतक में बहुत अच्छे से समझाया है। जिन लोगों की हमारे लिए मृत्यु हो गई वो भी तो एक सपना हो गई, उनके बिना कुछ रुक नहीं गया। और जब हम चले जाएंगे तो हम भी सपना हो जाएंगे सबके लिए। प्रणाम जी। अब आगे क्या कह रहे हैं, मन में जो भावनाएं उठती हैं उन कल्पनाओं का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि बड़े महाराज जी ने भी जब मर्त्यंग ऋषि के मंदिर आश्रम में जब वो गए थे तो महाराज जी ने क्या बोला, मैं एक पत्थर पर बैठा अपनी कल्पनाओं के उड़ान में खोया था, लेकिन वो सारी निरर्थक थी। एक जगह नहीं, महाराज जी ने कई जगह बोला कि मैं अपनी कल्पनाओं में खो जाता था, कोई रतन ढूंढने लगता था तो मुझे कुछ मिलता नहीं था। मतलब अपनी कल्पनाओं के उड़ान में आप जितना मर्जी घूम लीजिए। अब आप समझिए, कल्पनाओं की उड़ान में जितना मर्जी भाग लीजिए, अपने मन को भगा लीजिए, लेकिन मिलना कुछ भी नहीं है। ठीक है, टेम्परेरी आनंद मिलता है, टेम्परेरी संतुष्टि मिलती है, आनंद नहीं मिलता है, सिर्फ एक संतुष्टि होती है। सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमें भूख लगी और हमने खाना खा लिया, संतुष्टि हो गई, कोई कोई शर्त नहीं है उसकी कि दोबारा भूख नहीं लगेगी, लगेगी। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि अंदर से कोई ऐसी चीज होगी हो, जैसे ऋषि मुनि आज से पहले काफी ऋषि मुनि और खुद महाराज जी भी 5-5 दिन खाए बिना रह लेते थे, और ऋषि मुनि 100 वर्षों तक सिर्फ हवा पे ही डिपेंड रहते थे। सुंदर साथ जी, तो हमारे अंदर अभी वो चीज आई नहीं है जिससे कि हम अपनी भूख को, अपनी विषय वासनाओं को शांत कर सके। क्यों? क्योंकि अभी हम कल्पनाओं में हैं, हम अपनी कल्पनाएं करते रहते हैं, अपने आप को उड़ाते रहते हैं। आप लोगों के साथ मैं भी हूँ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो प्रभा अगला चरण पढ़ना, सेकंड चरण। प्रभा हाँ जी। खाली मन मन ही में ब्रह्म। अब खाली मन
मन अगर खाली होगा तो उसमें भ्रम दिखेगा खाली ना। नहीं मन, खाली मन, मन में ही भ्रम। महाराज जी कहते हैं कि जब मन खाली होगा तो भ्रम दिखेगा ना, मतलब नारायण सबके मन में है, वो मतलब नारायण सबके अंदर है, वो सबको देख रहे हैं, लेकिन हम नारायण को नहीं देख रहे हैं। नारायण कौन? मन, मन स्वरूप। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी, मन खाली होगा तो अंदर हमें नारायण दिखेगा ना, मन खाली होगा तो हमें राज जी दिखेंगे। सुंदर साथ जी, हमारा मन खाली हो जाता है? हमारा मन खाली है? होता है? मन तो भगा रहा है चिंताओं में, विषय वासनाओं भ्रम में, है भ्रम। इधर उधर। इसका टीका कर दो, दोनों चरण पढ़ दो बाकी के, और टीका बोल दो प्रभा। हाँ ठीक है बोलो दीदी। पहले चरण बोल दो दोनों के बकाया, और फिर टीका कर दो। हेलो दीदी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ सारा आवाज बहुत स्लो आ रही दीदी इसलिए। मेरी आवाज स्लो सारा आ रही है? संसार आदि नारायण के मन में है, यह सपने का है, वह कुछ नहीं है। अव्याकृत जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है। पूरा पढ़ दो दीदी टीका। पूरा पढ़ दो, पढ़ दो, पढ़ दो। हाँ सारा संसार आदि नारायण के मन में है, यह सपने का है, वह कुछ नहीं है। अव्याकृत जो अक्षर ब्रह्म के मन का स्वरूप है, उसमें उसमें संसार का कुछ नहीं है। अक्षर ब्रह्म के मन में केवल पार ब्रह्म की पहचान है। अक्षर ब्रह्म के मन में केवल पार ब्रह्म की पहचान है। श्री महामती जी कहते हैं कि इस अक्षर ब्रह्म की मन के स्वरूप को वही जान सकती है जिन ब्रह्म सृष्टियों को पार ब्रह्म की पहचान हो गई है। अब महाराज जी क्या बता रहे हैं, इंद्रावती जी क्या बता रही हैं कि अब देखिए, जैसे हमारा ब्रह्मांड है, ऐसे कई करोड़ों ब्रह्मांड बने हुए हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मैं बात समझा देती हूँ कि अक्षर ब्रह्म के मन से ये ब्रह्मांड बना है, और इस ब्रह्मांड को पालने वाला भी उनका मन ही है। कौन? नारायण। नारायण को मन कहा गया है, ठीक है। अब सुंदर साथ जी, हमारे मन में एक विचार नहीं आता, मसाला इत का बात उसकी, एक विचार नहीं आता, लेकिन अक्षर ब्रह्म के मन में भी एक विचार नहीं आया, कई विचार आए। जितने विचार आए उतने ब्रह्मांड बन गए। कितने कितने ब्रह्मांड है, कितने कितनी गैलेक्सियां हैं, वो सब क्या है? कल्पना है। कल्पनाओं के आधार पे वो ब्रह्मांड बना हुआ है, समझिए आप। हमने मन में कल्पना कर ली, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता उससे बिल्कुल विपरीत है। समझते हैं कि कल्पनाओं का अस्तित्व नहीं होता, मन की बातों का कोई अस्तित्व नहीं होता। इसी तरह इस ब्रह्मांड का भी कोई अस्तित्व नहीं है, ये सपने का ब्रह्मांड है। अब अव्यकृत में अक्षर ब्रह्म के मन से ये ब्रह्मांड बना हुआ है। अक्षर भगवान किसका स्वरूप है? राज्य महाराज का स्वरूप है। अब अक्षर ब्रह्म के मन को कौन समझ सकता है? महाराज जी ने समझा अक्षर ब्रह्म के मन को, इंद्रावती जी ने समझा, जुगलदास जी ने समझा। कौन समझ सकता है? जो स्वयं राज्य महाराज को पहचानती है। राज्य महाराज को पहचानेंगी तो अक्षर ब्रह्म को पहचानेगी, जब अक्षर ब्रह्म को पहचानेगी तो उनके मन को पहचानेगी। सुंदर साथ जी, कैसे? आप बताइए कैसे? सही है। क्यों? क्योंकि परम धाम में एक दिल ही है, एक के मन में बात उपजती है तो सबके मन में आती है। समझिए प्रभा, बात समझ आई कि परम धाम में क्या है? एक दिल ही। राज्य महाराज के मन में बात आएगी, श्यामा हाँ महारानी के मन में आएगी, श्यामा महारानी के मन में आएगी, सखियों के मन में आएगी। तो अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी जी परम धाम से बाहर थोड़ी ना है, वो भी तो वही है। अब वो मन की बात को कौन समझ पाएगा? जहां एक दिल ही होगी। मेरे मन में भी वही बात चल रही है, आपके मन में भी वही बात चल रही है, तो आप मेरी बात को बेहतर समझ सकते हैं। आपको सेम प्रॉब्लम है, मेरे को भी सेम प्रॉब्लम है, तो हम अब आप एक दूसरे की बात समझ सकते हैं। कैसे? दर्दी दर्दा जाने ही, ज्ञानी जाने ज्ञान।
दर्दी को दर्द ही जान सकता है और ज्ञानी को ज्ञानी ही जान सकता है। बिल्कुल ऐसे ही एक दिल्ली में जब राजी महाराज के मन में बात आएगी और हमारे मन में भी आएगी, श्यामा महारानी के मन में आएगी, तो अक्षर ब्रह्म के मन में क्या आ रहा है वो भी हमें पता होगा। सुंदर सा जी। पर ये कब होगा? जब हमें राज्य की पहचान होगी और हम ब्रह्म सृष्टियों का धावा लेके राज्य की पहचान करेंगे, तब हमें अक्षर ब्रह्म के मन की पहचान होगी। सुंदर सा जी। और अब हम आ जाते हैं उसी मैटर पे कि मन हमें भगाता है, हमें दौड़ाता है, हमें कल्पाता है। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान किस पे है? माया में। अगर हमारा राज्य पे ध्यान होता तो फिर क्या होता है? अब तो हो ही ना। अब क्या होता है? जो मन में बात आती है वो पूरी हो जाती है, जो मन में बात आती है पूरी हो जाती है। अब मुझे एक बात बताइए, मन में बात आई और पूरी हो गई, ये क्या खेल आपका पहले से, जब हमें वाणी से बता दिया गया है कि खेल हमारा पहले से ही बना हुआ है, पहले से ही महाराज राजी ने मूवियां बना रखी हैं पहले से, बस देखनी पर है ना, बता रखा है ना। तो हमारे मन में कैसे बात आती है? राज्य हमारे मन में डाल देते हैं। कैसे डाल देते हैं? कोई चीज देनी होती है तो उसके लिए डाल देते हैं। क्यों? एक तो अपना यकीन पक्का करने के लिए कि मैं हूं तुम्हारे साथ। फिर जब ब्रह्म सृष्टि को ये पक्का विश्वास हो जाता है कि महाराज जी राजी मेरे साथ है और मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ, तो उसको अपने बल का पता चल जाता है। सुंदर सा जी, कि मैं अक्षर ब्रह्म के मन को समझ सकती हूँ, मैं अपने मन को समझ सकती हूँ। मन को दृष्टा बन के वो देखने लगती है, मन के घोड़े कहाँ कहाँ जा रहे हैं उसको पता चलता है। पहले, आज से पहले मन पता चल रहा था, वाणी में प्रकरण तो 400 वर्षों से है। सुंदर सा जी, महाराज जी को आए तो 100 वर्ष हुए। नहीं नहीं, पहले नहीं पता था, सही बात। पता था, वाणी तो हम 400 वर्षों से पढ़ रहे हैं। क्या हो रहा था सुंदर सा जी? महाराज जी जैसा बताते हैं ना कि वाणी का जो सत्य था ना वो लोगों सुंदर सा तक पहुंचाया नहीं जा रहा था। पिछले प्रकरण में बोला ना, पिछले प्रसंग में महाराज जी क्या कहते हैं, जो वाणी में सत्य है ना वो भी सुंदर सा तक पहुंचाया नहीं जाता, अपने स्वार्थ के लिए उसको तोड़ा मरोड़ा जाता है। और उस समय जब महाराज जी थे तब तो वाणी किसी किसी के हाथ में ही होती थी और कोई सत्य बात नहीं बताता था। क्यों? क्योंकि अगर सत्य बात बता दी और वो जग गई सामने वाली रूह, तो जिसको वाणी के बारे में सब पता है तो उसका तो कम हो जाएगा ना। क्या कहते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा, यही खार है बारी। तो सुंदर साथ जी, या वाणी मंथन कर लीजिए या महाराज जी की बीतक पे चल लिए, बात एक ही है। महाराज जी ने चल के दिखाया, वाणी बिना वाणी के उन्होंने अपनी रहनी में, उनकी रहनी में वाणी थी सुंदर साथ जी। अब हमारी रहनी में ही वाणी नहीं आ पा रही है। पढ़ रहे हैं वो क्या कहते हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा जाल बिछाएगा तुम जाल में मत फंसना, फंसे सारे हुए हैं, फंसे सारे हुए हैं। पता है कि शिकारी ने आना ही आना है, उसने दाना डालना ही डालना है, पर हम दाने देख के दाने चुगने बैठ जाते हैं, फिर सारे इकट्ठे मिलके फंस जाते हैं। अब दाने तो सब नहीं चुगे हुए हैं, अब करना क्या है सुंदर साथ जी? करना ये है, 12,000 ने मिलके जाली उड़ा ले जाना है। शिकारी क्या कर ले? समझ आ रही है बात? एक दिली है ना परम धाम में, जिन रूहों में एक दिली आ गई बस वो अपना जाल उठाए और भाग ले, पर उसमें भी 12,000 की एक दिली चाहिए। सुंदर सा बात समझ आई? अब क्या करना है? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही दिखावे सत्य साहिबी, मन ही करावे फजीत। मन के पीछे लगोगे तो फजीत ही फजीत है। मन तो बहुत कुछ कहता है, मन तो इस पे फिदा हो गया, मन रुपये पैसे पे फिदा हो गया, मन इधर फिदा हो गया, मन उधर फिदा हो गया। मन के पीछे लगेंगे तो देखिए मुंह की खानी पड़ती है ना कई बार, है ना। और मन को जीतना है, मन को मन के हिसाब से नहीं चलना है, मन के हिसाब से कभी नहीं चलना है, अपने हिसाब से चलना है। अपने हिसाब से कैसे चलना है? हम परम धाम की ब्रह्म सृष्टियां हैं, हमें उस हिसाब से चलना है। हमारा मन हमें विषय वासनाओं में भगा रहा है, हमें भागना ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे
किसी का प्रश्न था कि जब हम भजन बंदगी करने बैठते हैं तो हमारा मन नहीं लगता। ठीक है, अब बताइए, मन नहीं लगता है, शुरू शुरू में तो किसी का ही नहीं लगता है। क्योंकि मन ने विषय वासनाएं भोगी होती हैं। मन को तो अच्छा अच्छा खाने की, अच्छा अच्छा घूमने की आदत हुई पड़ी है। मन वो ऐसा कार्य क्यों करेगा जहां सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी, संसार छोड़ना पड़ेगा मन से, है ना। मन तो कहेगा नहीं यार, 4 दिन की जिंदगी है, ऐश करो, मस्त लो, एंजॉय करो, है ना। मन तो यही कहता है ना, मुझे काम ना करना पड़े, मैं ऐश की जिंदगी जीऊं, कोई मुझे कुछ ना कहे, मैं सबको कुछ भी कहूं, मेरे हिसाब से सब चले, मैं किसी के हिसाब से ना चलूं। यही कहता है मन, यही कहता है ना सुंदर साची। मन क्या कहता है, बताइए, मन क्या कहता है? अपने अपने मन का हाल ही बता दीजिए। राधे भैया प्रणाम जी। बताइए मन क्या कहता है? प्रभा तुम ही बताओ, क्या कहता है मन? यही कहता है ना। हाँ जी जी, मन यही कहता है। मन कभी इधर उधर मतलब एक स्थायी नहीं रहता है मन। स्थायी नहीं रहता मन, यहाँ से वहां भगाएगा, वहां से वहां। अब मन नहीं जी लग रहा है पूजा पाठ में, तो जब हम किसी की नौकरी करते हैं, हमारा मन हो या ना हो, हमें काम करना पड़ता है ना, हाँ या ना। अगर कई नौकरी कर रहे हैं और हमारा मन नहीं है काम करने का, तब भी हमें काम करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है? सुंदर सा जी जवाब दीजिए। जी, अरुण भैया, आपने तो नौकरी की हुई है, आप ही जवाब दे दीजिए कि करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। मन हो चाहे ना हो, काम तो करना ही पड़ेगा, करना पड़ता है। फिर चाहे मन लगे या ना लगे, मन में चाहे करना कुंठा हो, कूड़ हो, कर द्वेष हो, कुछ भी हो, सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है? तो सुंदर सा जी, सैलरी पूरी मिलती है ना, मन से करो या ना करो, मन हो चाहे ना हो, मन को अपने हिसाब से चलाइए कि नहीं मुझे करना ही करना है। तुझे भागना है तो भाग, तेरा मेरे से कोई वास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि तू कल्पनाओं से बना है, मेरा तेरे से क्या वास्ता है, लेकिन मेरी रूह का मेरे धनी से वास्ता है। घर में जी सास जी, सही घर बात है। में सास ससुर ननंद झगड़ा करते हैं, तो पत्नी क्या पति को छोड़ के चली जाती है? अगर पति बहुत प्यार करता है, अगर पति पत्नी में प्रेम होता है, सास हम्म, ननंद झगड़ा करती हैं, तो वो पति को छोड़ के चली जाती है या पति को लेके भाग जाती है? पति को लेके भाग जाती है ना। क्या करती है बताइए सुंदर सा जी, क्या करती है? सबसे दूर लेके भाग जाती है। जैसे प्रभा कि अगर जैसे कि अगर ननद या सास झगड़ा करती है, अगर पति प्यार करता है, तो उसके लिए बहुत है। तभी मतलब मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता है, कर झगड़ा करने दो, लेकिन पति तो प्यार कर रहा है। हाँ, अंतर अंतर में क्या फैसला करती है कि पति को लेके ही भाग जाती है या नहीं, कि घर अलग ले लिया, कुछ कर जी लिया। तो ये मन क्या है, जी ये सास का रोल भी करता है, ये ननंद का रोल भी करता है, एक फ्रेंड का रोल भी करता है। खुद ही अंदर से ताने देता रहता है, खुद ही सहारता रहता है, खुद ही मन में विचार उपजाता है, खुद खुद ही उसको पालता है, खुद ही उसकी टेंशन लेता है। होता कुछ भी नहीं, मतलब अपने आप को होता चोट कुछ भी खुद ही पहुंचाता है, अपने आप से प्रेम भी खुद ही करता है, सब कुछ खुद ही खुद करता रहता है। लेकिन हमारे पति कौन है? हमारे राज्य। हमें इस जी ननंद राज। को, इन सास को नहीं देखना है। पन्ना दीदी, रितु दीदी, तुलसा दीदी, मेरी बात समझ आ रही है या मैं ऐसे ही प्रभा समझ रही है? क्योंकि आप लोगों का रिएक्शन ही नहीं है ना, इसलिए पूछ रही थी मैं। जिस सुंदर साथ को जैसे कि बात ना समझ आ रही हो तो वो दोबारा भी पूछ सकता है मुझसे, मैं दोबारा भी जैसे समझा। आप माइक खोल के बोला करो, अच्छा लगेगा रंजना दीदी को। अच्छा, मैंने माइक बंद किया हुआ है। नहीं नहीं, माइक मत दीदी बोलो आप। है ना। तो ये बात है। अब क्या है, मन अपने आप ही सफेद हो जाता है, मन अपने आप ही काला हो जाता है, पल भर में काला, पल भर में सफेद, पल भर में सब कुछ। लेकिन सुंदर सा जी, हमें अपने मन के घोड़े घोड़े जहां भागते हैं भागने दो, हमें अपने मन के घोड़ों की डायरेक्शन को इश्क और ईमान की, किसकी? इश्क और ईमान की कमान पहना के, अगर मन डरा रहा है तो ईमान की, और अगर मन
किसी से प्रेम कर रहा है तो अपने धनी के इश्क की, समझ आई बात? प्रेम किससे? धनी से। प्रेम व्यवहार सबके साथ, लेकिन इश्क हमारे धनी से, मतलब इश्क धनी से। और अगर मन डरा रहा है ईर्ष्या में, द्वेष में, तो ईमान किस पे? धनी पे। इश्क और ईमान के घोड़े पहना, उनकी ये जो क्या कहते हैं नाभि में वो पहना के अपने मन के घोड़ों की डायरेक्शन बदलनी है। मन तो भागेगा ही, मन का काम है भागना। और सुंदर सा जी, जो बात हमारे मन में आती है और वो पूरी हो जाती है ना, तो वो राज जी के मन में आती है, फिर श्यामा जी के मन में आती है, फिर हमारी परात्म के मन में आती है, तब हमारे मन में आती है, तो बात पूरी हो जाती है। समझ गए आप? ऐसे नहीं पूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम राज जी से जुड़े हैं, हम अक्षर ब्रह्म के मन को जानते हैं कि आगे वो क्या कर सकता है। तो राजी पहले डाल देते हैं, ये मांगेगी और मैं दे दूंगा, है ना? हर चीज का समय पीरियड एक है। देख लीजिए, हमने इधर का उधर बात पूरी, हमने इधर का बात पूरी। हम कोई परमात्मा थोड़ी ना है कि हमारी बात पूरी हो जाती है ना? परमात्मा है हम? नहीं है ना। हम कौन है? ब्रह्म सृष्टि है, इनकी, अपने धनी की। तो हमारे धनी जो चाहते हैं वो हमारे मन में आती है और वो बात पूरी हो जाती है। और सुंदर सा जी, जिन्होंने राजी के सानिध्य को महसूस किया हुआ है, वो ये भी महसूस करते हैं कि राजी कोई कमी रखते ही नहीं है, और नहीं दीदी, कोई कमी नहीं रखते, किसी चीज की कोई कमी होती ही नहीं है। जो चीज रूह को जिस समय पे चाहिए उस समय पे उसको वो चीज ऑटोमेटिकली ही मिल जाती है ना। हो सकता है उस चीज को मिलने में क्षण भर पहले हमें ये लग रहा हो ना मिलेगी, लेकिन जिस क्षण जरूरत है उस क्षण वो चीज हमारे लिए अवेलेबल होती है। ये उनकी गुंडी है। अब कोई कह रहा था ना, कल जो प्रश्न था वो ये था कि मेरे से सुंदर साथ जी ने प्रश्न किया था कि आपके हृदय में राज्य विराजमान है, आप राज्य से बात करते हो, तो आपका मन भटक कैसे सकता है? अरे भाई, मन का काम है भटकाना, लेकिन हमने अपने मन को देख लिया और वो भटक रहा है, और हमने अपने मन को भटकने ही नहीं दिया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी। ये हमारा कार्य, इसमें हम सफल हो गए, तो हमें सफलता मिल रही है या नहीं मिल रही है? मिल रही है ना। तो मैं भी तो राह पे चल रही हूँ, मेरी राज्य से बात होती है, आप लोगों की भी होती होगी, ऐसा नहीं है किसी की नहीं होती। क्या कहा है राज जी ने कि नारायण सबके अंदर है। जीव सृष्टि के लिए नारायण है, हमारे लिए तो अक्षर ब्रह्म है ना। और अक्षर ब्रह्म कौन है? राजी महाराज के सत्ता का स्वरूप। लोगों के लिए नारायण है, जीव सृष्टि के लिए नारायण है, हमारे लिए हमारे राज्य है, और हमारे अंदर ही बैठे हैं। वो हमें देख रहे हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, मैंने नहीं कहा है, वाणी में कहा है, और इसी चौपाई में बोला है ना उन्होंने कि नारायण सबके अंदर है। तो राज्य तो सबके अंदर है। ये जीव सृष्टि के लिए नारायण है, क्योंकि उनकी पहुंच नारायण तक है। हमें पता है नारायण से आगे अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म कौन है? राज्य महाराज के सत्ता का स्वरूप है। और हम राज्य महाराज से जुड़े हैं, इसलिए हम अक्षर ब्रह्म के मन को समझ सकते हैं, पकड़ सकते हैं। तो हम अपना मन पकड़ लेते हैं। सुंदर सा जी, मन तो प्रकट होता ही है, पर अपने मन को पकड़ना भी, पकड़ के अब मान लीजिए किसी गलत काम में मन भाग गया, गलत काम में कुछ भी ले सकते हो आप, कोई सेवा ले सकते हो, कोई बात ले सकते हो। आपने मन को पकड़ लिया, यार ये बात गलत चल रही है, आपने राज्य के तराजू में उसे तोला, राज्य के तराजू में वो हल्का ही लगेगा। कोई भी ऐसा विचार, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति ऐसी है ही नहीं जो राज्य की तुलना में हमें सुख पहुंचा सके। नहीं है ना, नहीं है ना सुंदर साथ जी? प्रणाम जी। सब बीच में कट गया था, अब आ रही है। हाँ, तो एक जना अनम्यूट करके मुझे जवाब देते जाइएगा। तो जब हम गलत करना कुछ शुरू करते हैं ना, तो हमारा मन हमें कचोटना शुरू कर देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बात बिल्कुल वही है, जब पैदा होता बच्चा, दूध पीने लगता है, उसको क्या पता नहीं, उसको कैसे पता चलता है कि उसे दूध पीना है और ये ऐसे ही पोषण होएगा उसके शरीर का? क्यों? क्योंकि अंदर नारायण बैठे होते हैं। हम अपने अंदर से हर सवाल का जवाब जानते हैं, सुंदर सा जी, लेकिन हम बाहर भाग रहे हैं। बाहर कोई कह देगा तो हम उनकी बात सुन लेंगे,
आप लोगों के साथ नहीं है ये परिस्थिति, मेरे साथ भी। मुझे पता है राजी ये कह रहे हैं, मुझे पता है, मुझे ये बात समझ आ रही है, मुझे ऐसा करना है, सब कुछ मुझे हर हर आंसर का पता है, लेकिन बाहरी जब तक कोई मुझे नहीं बताएगा, या महापुरुष सुंदर साथ मुझे नहीं बताएंगे, या मैं जिनसे भी पूछती हूँ वो अगर हामी नहीं भरेंगे, तो मुझे खुद को तसल्ली नहीं होती। जी, सही बात। हम सुंदर साथ जी एक व्यक्ति पे भरोसा कर लेते हैं, लेकिन हम राज्य पे भरोसा नहीं करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी विडंबना है, मेरी भी। अगर कोई व्यक्ति कह दे, कोई रिच व्यक्ति कह दे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे खर्चे पानी मैं झेल लूंगा, अगर बाय द वे तुम्हें कोई परेशानी ना हुई, आप ध्यान से सुनिएगा, मेरी नौकरी मेरी सबसे बड़ी माया है। तो है नहीं, वैसे वो जरूरत की चीज है, लेकिन मैंने माया बना रखी है, क्योंकि मुझे समय नहीं मिलता है राज्य के लिए। सबसे बड़ी बात ये है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है वहां जाके, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है वहां जाके, तो बहुत कुछ चेंजिंग हो जाते हैं। तो अब कोई मुझे कह देना कि हाँ मैं तेरे खर्चे झेल लूंगा, टेंशन ना लेना, तो मैं उस पर भरोसा कर लूंगी, लेकिन मुझे राज्य है मेरे पास, उसका भरोसा नहीं है। मेरी राज्य से कनेक्टिविटी है, उसका भरोसा नहीं है। मैं अभी तक कर रही हूँ, राज्य मुझसे ये सेवा ले रहे हैं, उसकी उसकी कोई वो नहीं है। तो क्या क्या ईमान है हमारा, क्या ईमान है सुंदर सा जी? मजबूत है हमारा कुछ ईमान? मैं तो नहीं। अपनी गलतियों को आप लोगों के सामने रख रही हूँ। कोई ईमान नहीं है हमारा पक्का। क्या राज्य हमें रोटी से बेजान कर देंगे? जब कह रहे हैं कि एक चींटी को दाना चाहिए होता है, और शेर को एक मन मांस, और हाथी को इतना इतना खाना चाहिए होता है, तो वो भी भूखा नहीं सोता है, तो हम भूखे सो जाएंगे? नहीं। बात नहीं। सिर्फ ये नहीं है कि हमें रोटी नहीं मिलेगी, बात है हमारी भौतिकताओं की, कि हम भौतिकताओं के बिना नहीं रह सकते। हमें एसी भी चाहिए, हमें फ्रिज भी चाहिए, हमें कूलिंग भी चाहिए, हमें कूलर भी चाहिए। मतलब आप पूछिए ना कि हमें क्या क्या चाहिए, वो क्या क्या वाली जो लिस्ट है ना, वो राज्य ने इतनी बड़ी कर दिया हमारी कि मुझे तो ऐसा लगता है शायद महाराज जी के टाइम पे होते ना, तो उनके साथ साथ होते, तो हमारा टाइम भी कट जाना था उनको देखते देखते। और क्या पता हम नालायक बने बैठे हो। क्यों? क्योंकि श्री जी के टाइम पे भी तो अपने नालायक बन के ही बैठे थे। सही बात है। सदगुरु महाराज तो कहते हैं मेरी फेरी लगी रहेगी जब तक आत्म नहीं जगेगी, है ना? सब कुछ हमारे अंदर है सुंदर साथ जी, पर हम नहीं देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम बाहर भाग रहे हैं। जितनी दौड़ हमारी बाहर की है, उतनी दौड़ अपने अंदर की लगाइए, एक दुनिया अंदर की भी, और अंदर अपनी दीवारों को चोट ना पहुंचाइए, बल्कि धनी प्रेम से उसको संतुष्ट कीजिए। और दूसरी बात है, मन भाग रहा है, भागने दो। मन से हमारी कनेक्टिविटी क्या मतलब है? मन से हमारा हमारा हमारे राज्य से मतलब है। मन किसी बात को सोच रहा है तो निरर्थक सोच रहा है, मेरा मेरे राज्य से मतलब है। ऐसे जैसे करके कि दीदी कभी कभी होता है ना कि ये पता है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमारा खर्चा पानी मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो चलता चलता रहता है। लेकिन कभी कभी ऐसा मन भटक जाता है ना, आज तुझे ये कमी है, तुझे बच्चों को पढ़ाना है, तुझे ये करना है, तुझे ये प्रॉब्लम है तेरे पास, वो मन जो है ना अंदर 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 पता नहीं क्या क्या विचार डालता रहता है, वो भ्रमित कर देता है। तो फिर बाद में सोचती हूँ, फिर अपने आप को झटकारती हूँ कि मन को कि नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, जो है वो बहुत है राज्य, 2 रोटी मिल रहा है खाने को, बस बहुत है उतना। हमें राज्य चाहिए, हमें राज्य से ही रिश्ता रखना है, हमें ये समाज की जो जिससे भी कहा फ्रिज चाहिए, एसी चाहिए, तो हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है, जितना है मेरे पास बहुत है। लेकिन तब भी मन बार-बार भटकाता है। वो मतलब वो करता है दीदी। प्रभा, अभी अभी तुम्हारी ये तो उड़ान, सभी का होता ये है। सभी का ही है। ये तो आप सुन सबके लो, साथ होता है, मेरी सबके बात साथ होता है। सुन। ये जो प्रसंग आया था ना महाराज जी वाला, ये जो प्रसंग चल रहा है शेर वाला, इस जी, प्रसंग जी। से आपको पता चल जाएगा माया से जीतना कैसे है। जी, जी। ठीक है? इसलिए इस जी, प्रसंग को मैंने लिया भी बहुत स्लो स्लो मोशन में लिया है, कि जल्दबाजी में लेके ये प्रसंग नहीं हो सकता। जी, पता है, मैं थोड़ा सा एग्जांपल देके बता देती हूँ। आप जिस चीज का मोह हो, जिस चीज से कनेक्टिविटी अपनी तोड़ दोगे ना, जिस चीज से अपना मोह तोड़ दोगे, वो चीज आपके चरणों में होगी।
आप करके देख लीजिएगा, सब होता है रंजना दीदी। आप हमारा तो करके देख ऐसा लीजिएगा। बहुत सारे अनुभव है, ऐसा होता है पक्का, जिस होता ही चीज है। से भी, अब कल महाराज जी क्या कह रहे थे, तू किसी के साथ प्रेम छोड़े तो व्यवहार उसके कर, पीछे वो अपने आगे जाती है, और जैसे छोड़ देते हैं तो उन्हें सामने आ जाती है। सामने आ जाए। जब उसको छोड़ दो ना तब वो सामने आती है, और उसके पीछे भागो ना तो वो और आगे बढ़ती है। आप ये तो जिसके होता ही पीछे, है। हाँ, आप जिस चीज के पीछे भागोगे वो चीज आपके हाथ हाँ, आएगी वो और ही आगे नहीं। जिस चीज को आप छोड़ दोगे ना, कभी नहीं वो आती। चीज आपके पीछे आएगी, और आपको हाँ, ऐसी वो पीछे आएगी कि सामने आ आप उसे जाती। रंजना पकड़ना नहीं दीदी को चाहोगे, बोलने दो। लेकिन वो तुम्हारे कदमों में पड़ी रहेगी। आजमा के देख लेना, हमने किया हुआ है, मेरे और तुलसा दीदी के अनुभव में है। सुंदर साथ जी, क्यों महाराज जी ने कल ही बोला था, मन वाले प्रकरण में ही बात बोली, इंद्रावती जी ने भी बोली, महाराज जी के ने भी हमें कई बार समझाया, अब दोबारा समझ लीजिए। जिस किसी चीज से हम मोह रखेंगे, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो या स्थान हो, राजी हमसे दूर कर देंगे। जब हमारे मन पे कोई व्यक्ति चढ़ने लगेगा ना, राजी हमारा झगड़ा करा देंगे। जो चीज से हम मोह करने लग जाएंगे वो चीज हमसे छूट जाएगी। क्यों? क्योंकि अपनी जगह पे राजी किसी को नहीं बैठने देंगे, ये हमारे पे मेहर है, कहर नहीं है। और आप मोह छोड़ते जाइए, जिन जिन चीजों का मोह छोड़ते जाएंगे, माया का मोह छोड़ते जाइए, देखिए आपके चरणों में जो चीज आपको सबसे ज्यादा प्रिय हो, वो व्यक्ति भी हो सकता है, स्थान भी हो सकता है, परिस्थिति भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, जो आपको ज्यादा प्यारी है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते, जिसको खोने का आपको डर है, एक बार के लिए मोह हटा के उससे निर्मोही हो जाइए। राज्य से बड़ी तो नहीं होगी ना वो एक चीज, कुछ भी हो जाए, एक तरफ राज्य और एक तरफ वो चीज। राज्य मायने रखते हैं या चीज मायने रखती है? चीज मायने रखती है, राज्य मायने रखते हैं ना। तो हम राज्य की तरफ देख के उस चीज से मोह छोड़ सकते हैं ना, छोड़ के देख लीजिए, अगले दिन आपके चरणों में पड़ी होगी वो चीज, और आप अपनाना भी नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप मोह त्याग चुके। समझ आती है सुंदर साथ जी? तो क्या करना है, हमें मन के पीछे नहीं भागना है, मन से अपने आप को चोट नहीं देनी है। मन हमारे जीवन में काम क्या कर रहा है, एक सास का, एक ससुर का, एक दुश्मन का, एक दोस्त का, ये सारे काम कर रहा है। और एक तरफ हमारे राज्य, राज्य मुस्कुराते मुस्कुराते मुझे देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। मैं अपना एक छोटा सा अनुभव बताती हूँ। मेरी राज्य के साथ कनेक्टिविटी जुड़ी हुई थी, तो ऐसे ही बैठ के ध्यान में उनसे बात कर रही थी। बात करते करते किसी व्यक्ति का ध्यान आ गया मेरे मन में, तो मैं उसकी तारीफ करने लगी, मतलब मन है तारीफ करने। राज्य भी तिरछी नजरों से मुझे देख रहे हैं, अच्छा बड़ी तारीफ हो रही है, कल ही ली। बस इतना ही बोला। मैंने कहा नहीं राज्य, मैं तो वैसे ही कह रही थी, मुझे कोई झगड़ा नहीं करना है किसी के साथ, आप कुछ करवा मत देना। अरे बाबा, पता नहीं क्या हुआ कि उसके बाद से मेरा उसके साथ झगड़ा ही हो गया। मैंने कहा ये भी क्लेश मिटा। वो पसंद नहीं करता ना, एक जब संसारिक पति नहीं पसंद करता कि उसे हवा छू के जाए उसकी प्रेमिका को, तो राज्य तो फिर हमारे अक्षरातीत है, वो कैसे किसी चीज को और किसी उसको पसंद कर लेंगे सुंदर साथ जी, वो पसंद ही नहीं कर सकते ना। तो राज्य, आप कभी भी राज्य के साथ बैठ के सोच लीजिएगा, जो बात आप सोचेंगे ना आपको उसका अपोजिट रिजल्ट मिलेगा, अपोजिट ही बात होगी ना। तो राजी आपके सामने किसी की अपने सामने किसी की निंदा सुन सकते, और ना ही किसी की तारीफ। वो कहते हैं तारीफ करनी है तो मेरी करना, मुझे देख, अच्छा हाँ, मुझे नहीं देख रही है, वो तेरे को अच्छा लग रहा है मेरा बनाया हुआ बंदा। मतलब सुंदर साथ से भी झगड़ा करा देते हैं भाई, मेरा तो ये हाल है। मैं किसी सुंदर साथ के बारे में भी कह दूं ना कि यस बहुत अच्छा है ये, अच्छा अभी ले तू। और मैं अगर ऐसे कह दूं कि वो परेशान है, वो ये, हाँ तू ही सगी है, मैं तो दुश्मन हूँ उसका। मतलब दोनों ही सूरतों में राज्य से बात क्या, सिर्फ राज्य की। राज्य कहते हैं जब मेरे सामने बैठ तो बोली मत, मैं तुझे देखूं तो मुझे देख, बस और कुछ बोलना ही नहीं। होता है ना कि एक प्रसंग होता है, एक पीक पॉइंट ऐसा होता है पति पत्नी के मूवमेंट का, जब ऐसा लगता है कि बोलो मत, बस शांत रहो,
एक दूसरे के साथ प्रेम में रहो और एक लगाव में रहो। होता है ना, एक ऐसी मोमेंट होती है ना, वो जीवन की सबसे होता है। हसीन वो जीवन की सबसे हसीन मोमेंट होती है। तो राजी हमारे साथ वो मोमेंट जीना चाहते हैं और हम रुए। राजी कहते हैं ये गाना सुन लेना तुम लोग। क्या कहते हैं, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, मैं क्या करूं। और हम रो, लास्ट तक रोना रोती रहती है। मुझे दिल में दिया जलता नहीं, मैं क्या। मतलब राजी कहते हैं मुझे तेरे साथ वो मोमेंट बिताने हैं, और रूह कहती है हाय मेरे घर में रोटी नहीं है, हाय मेरी नौकरी नहीं है, मेरे बच्चे अभी पढ़े नहीं है, मेरे दिल में तो दिया जल ही नहीं रहा है। मतलब लास्ट तक रूह अपना रोना रोती रहती है, और राजी लास्ट तक उन उन चीजों से उसको दूर भी करते रहते हैं, कुछ कुछ चीजें देते भी रहते हैं जो उसकी जरूरत की चीज तो राजी हमसे दूर करते ही नहीं है भाई, उनको भी पता है, वो पति है हमारे। सुनिएगा ये गाना, लास्ट तक रू रोना रोती रहेगी, लास्ट तक मानेगी नहीं, और जन्म खराब कर लेते हैं हम अपना। राजी वो मोमेंट हमारे साथ बिताना चाहते हैं कि हम भी चुप और वो भी चुप, एक मतलब ना कुछ कहने की इच्छा है ना कुछ सुनने की इच्छा है। सुंदर सा उस मोमेंट तक जाना चाहते हैं वो हमारे साथ। पति की इच्छा है कि पत्नी कुछ ना बोले, अब सिर्फ मुझे निहारे और मैं उसे निहारूं, और पत्नी की इच्छा नहीं, मुझे अभी सोने का हार चाहिए, आपने पिछली मैरिज एनिवर्सरी पे लेके नहीं दिया था मुझे, आपने मुझे साड़ी नहीं लेके दी थी, और आप मुझे घुमाने भी नहीं लेके गए थे, आपने मेरे को बोला था मेरे को पन्ना जी लेके जाओगे, 5 साल हो गए लेके नहीं गए आप मुझे, है ना। अभी हमारी ये फरमाइशें चल रही हैं, राजी आपने मुझे पन्ना जी में नहीं बुलाया, राजी आपने मुझे शेरपुर में नहीं बुलाया। अरे राजी कहते मिल तो रहा हूँ यहाँ पे, वहां पे क्या स्पेशल मिलूंगा, यहाँ मिल रहे हैं। तो हम इन चक्रों में पड़े हैं। सुंदर साहब जी, इच्छाएं नहीं हमारी खत्म हो रही, कैसे नहीं हो रही, पहले माया में नहीं खत्म हो रही थी, माया में ये चाहिए वो चाहिए, राजी ने किसी तरह से माया के सारे रंग दिखा दिए, अच्छे से घुमा दिया फिरा दिया, सारे माया के रंग दिखा दिए। अब हमारी चाहना राज्य में नहीं पूरी होती, वाणी मंथन करना है, चितवनी करनी है, चर्चनी करनी है, 10 बैठकें करनी है, 50 बैठकें करनी है, शेरपुर जाना है, पन्ना जी जाना है, पैर का पंजा टिक रही नहीं है, क्योंकि मन के पीछे भाग रहे हैं। राजी कहते हैं हाँ हाँ तू भाग, जब तू थक जाएगी ना फिर तेरे को बिठाऊंगा मैं आराम से। राजी भी कहते हैं हाँ जा जा, तू सोने का हार भी ले आ, जा तू सुंदर साड़ी भी ले आ, फिर तेरे को आनंद आ जाए मेरे जितना तो फिर बात करते हैं। है आनंद किसी चीज में? नहीं किसी है में ना? नहीं है। वो जो इधर उधर सही बात है आपसे कि कभी मन उधर भागता है, कभी मन का ये चर्चनी सुन लूं तो ये सुन लूं वो सुन लूं, लेकिन थक जाते हैं। थक जाते हैं ना, शरीर थकता है, वही मन का घोड़ा भागा गुरु के आगे से ऐसे निकला 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 चल बार है। और शाम को जब शिष्य आया थका हारा, बेचारे के शरीर में जान ही नहीं है, घोड़े ने इतना भगाया। ऐसे ही हम घोड़े के पीछे पीछे भाग रहे हैं, हमारा ये हाल है सुंदर सा जी, ये परिस्थितियां हैं हमारी। तो हमें क्या कंट्रोल करना है, हमें इश्क और ईमान के पंख लगा के इश्क और ईमान को कायम रखते हुए हमें राज्य में अपने मन के घोड़ों को चेंज करना है। अब माया रही नहीं, अब धर्म में आके घोड़े दौड़ रहे हैं। जो जो सुख एक एकांत में है, वो सुख किसी एक पर्सन के साथ होने में भी होता है। जिसने एकांत का सुख चख लिया, सुंदर साथ जी, जिसे एकांत अच्छा लगता है, जिसने एकांत का सुख चख लिया, एक व्यक्ति भी पास में बैठा हो तो वो चीज का सुख आता है? मैंने अनुभव किया, नहीं आता है, चाहे वो फिर अपना बच्चा ही क्यों ना हो। अगर वो पास में लेटा भी हो, कुछ ना भी कह रहा हो ना, तो भी वो आनंद वो अनुभूति आती नहीं है। क्यों? क्योंकि राजी किसी के सामने आते ही नहीं है। और फिर भीड़ भाड़ में जाके नहीं वहाँ है। तो और भी नहीं आएंगे, वहाँ तो और भी नहीं मिलेंगे पिया जी। परिस्थिति बड़ी खराब हो जाती है, मैं उस परिस्थिति का वर्णन नहीं करती। कोई भजन बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे कानों में कोई चिल्ला रहा है, ये परिस्थिति हो जाती है, बड़ी विकट परिस्थिति है।
मंदिर आश्रम ना जाए है, वहां जाके कहाँ एकांत ढूंढे? धनी के साथ एकांत, हम गुम्मट जी बंगला जी में भी जाएं तो हमें एकांत मिलता है, धनी के साथ मिलता है। और आजकल तो सुंदर साथ इस चक्कर में 3-3 घंटे वहां बैठे रहते हैं कि राज्य घोड़े पे आएंगे। अरे भाई, घोड़े पे आए चाहे ना आए, तुम उनको तो छोड़ दो अकेला, जो राज्य से मिलना चाहते हैं। वो भी अपनी बातें कर करके राज्य घोड़े पे आएंगे, कोई कह रहा राज्य हाथी पे आएगा, कोई ये होगा। उनका एकांत तो, वो तो बेचारे सारी रात का राज्य को पाने के लिए बैठे हैं, और हम बातें करने के लिए बैठे हैं, बातें बनाने के लिए बैठे हैं। तो राज्य किसे मिलेंगे? मैं अपना माइनस पॉइंट बता रही हूँ। मतलब मेरे मन के कहने का जो भाव है वो किसी पे कटाक्ष नहीं है। एक बात है कि हम लोग बैठे हैं 3 घंटे, बैठे हैं 3 घंटे वही बातें कर रहे हैं जो हम दिन में बातें कर रहे हैं, राज्य की बात कर रहे हैं, पर राज्य से बात नहीं कर रहे हैं। अगर वही टाइम हमने वाकई में राज्य के साथ एकांत बिताया होता तो राज्य अपने दिल में घोड़े पे दिखते। जैसे रूह चाहती है, जैसी रूह चाहना करती है, राज्य उस रूह से वैसे ही मिलते हैं। ये बात वाणी में स्पष्ट है ना अरुण भैया? लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक झुंड में बैठे हैं, सुंदर साथ के झुंड में बैठे हैं, बातें राज्य की ही चल रही हैं, लेकिन जब पता है राज्य आते ही नहीं किसी के सामने, फिर कैसे मिलोगे झुंड में, बताइए? अब तुम कहो राज्य आए घोड़े पे और पीछे 12,000 सखियां लेके आए हैं, उसमें मैं ना हूं मैं सिर्फ देखूं, मैं ना हूं राज्य के पीछे पीछे। समझिए बात को। मतलब उनका तो एकांत खत्म हो रहा है ना, जो लोग एक्चुअल में राज्य के साथ तुम्हारी बातों से डिस्टर्ब हो रहे हैं, रात का आधी रात का समय है, वो राज्य के साथ बिता रहे हैं, तो उनके दर्द को समझिए। मुझे राज्य ने ये बात समझाई कि तुम्हारा तो हंसी मजाक चल रहा था, तुम तो हंसी मजाक कर रहे थे। ये बात मुझे तब नहीं समझ आई, ये बात मुझे अब समझ आई। कब गए थे अपने पन्ना, और कब ये बात मुझे समझा रहे हैं। देखो आप, कि तुम लोगों ने अपना तो समय व्यर्थ किया ही, तुम तो हो ही बेवकूफ है। मुझे कहते हैं तुम तो हो ही बेवकूफ, जो रूह लगी हुई थी राज्य में उनको तो मिलने नहीं देते मुझसे, तुमने तो उसमें भी खलल डाल दिया हंसी मजाक करके, उनका भी तो ध्यान भंग होता है ना सुंदर साहब जी। तो सही है। ऐसा नहीं करना है। कोई रूह अगर बैठी है, गुम्मट जी में बैठी है या कहीं भी बैठी है, उसका उसका ध्यान लग गया है राज्य में, और वो आंखें नहीं खोलना चाहती, तो कहीं से कहीं तक ऐसी कोई परिस्थिति ना करिए कि वो डिस्टर्ब हो जाए, बल्कि ऐसी परिस्थिति करिए कि उसके आसपास का माहौल भी खराब ना हो, कि वो लग सके। उसका सुख भी तो आपको मिलेगा ना, वो मिलेगी तो है तो एक ही दिली, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको भी मिलेगा। ठीक है सुंदर साहब, मन समझ आ गया प्रभा? तुम्हारे लिए स्पेशली रखा था मैंने। नमस्कार। मन समझ आ गया सबको? मन समझ आ गया सबको? अच्छे से आ गया तुलसा दीदी? अब तो नहीं भगाओगे? नहीं, अब माया, एक भजन भी है ना, अब माया में मन ना लगाएंगे हम, है ना? ऐसा कोई भजन भी है एक, अब माया में मन ना लगाएंगे हम। जब मन उड़ाने लगे, हाँ, सास बन के या ननंद बन के, एक दोस्त बन के, अरे हम मेरे धनी से आगे कोई नहीं है, तुझे बोलना है बोलता रहे, मेरी सेहत पे क्या जा रहा है। फिर कोई आपके सामने बोल के भी जाएगा ना, तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुलसा दीदी, कोई सिलाई के पैसे नहीं दे के जाएगा ना, अंदर से राजी कहेंगे इसने दोबारा तो आना नहीं है बेटे, पैसे लेके ही देना, कपड़े ऐसे नहीं देने, हर जगह नहीं नुकसान करना, अपना बल जानो आप। ऐसे क्या हम राज्य के नाम पे हमेशा पिटते छिदते ही रहेंगे कि हमें राज्य चाहिए तो हम अपनी ही देखें? कस्टमर जाता है जाए, अपने असूल बना लीजिए, पक्के असूल, फिर भले ही रिश्तेदार क्यों ना हो। अगर कोई घर की बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो एक अलग बात है। अदरवाइज अपने, सुंदर साथ जी, सब अपने जीवन के कुछ असूल बना के रखिए और उन असूलों पे कायम रहिए। फिर उसके लिए चाहे महाप्रलय होती हो या प्रलय होती हो, ज्यादा हमारा तन ही छूटेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अपने जीवन के असूल, कुछ नियम बना के रखिए। शुरू से ही मेरे कुछ असूल, कुछ नियम रहे हैं, शुरू से ही, उसके चलते ही आज आज तक मेरी जिंदगी चल रही है। हालांकि कितने लोगों के साथ लड़ाई भी हो जाता है, झगड़ा भी हो जाता है, होता हो, असूल इज असूल, पक्की बात।
अपने असूलों को, मतलब अपनी असूलों को लोगों के लिए बदल देते हो आप, है? नहीं बदलना चाहिए। अपनी असूलों को बदल देते हो, मतलब अपने बनाए नियम खुद तोड़ देते हो, और सामने वाले के स्वार्थ की पूर्ति के लिए। क्यों भाई? अपने नियम बनाइए। तुलसा दीदी बना के रखेंगे ना, देखना आप, कस्टमर को पहले ही पता होगा, ख्याति हो जाएगी, काम थोड़ा कम होगा, हमें लेबर थोड़ी ना बनना है, काम कम होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, सबसे बड़ी बात, और नाम होगा, नाम से आएंगे लोग आपके पास। पैसे कम कराने नहीं, ज्यादा पैसे दे के काम करा के जाएंगे, मैं लिख के देती हूँ आपको, मैंने किया है ऐसा, मैंने अपने जीवन में किया है, तो मुझे पता है। आपका और मेरा काम लगभग सेम है, तो मैं आपकी परिस्थिति को जानती हूँ। अपने असूल बना के रखिए, असूलों पे कायम रहिए, और काम ऐसा राज्य को ध्यान में रखते हुए, राज्य के प्रति ईमानदारी रखते हुए, ये सोच के कि हमें कैसा पसंद आएगा, खुद की संतुष्टि के लिए काम कीजिए, सामने वाले की संतुष्टि के लिए काम ना कीजिए। जब तक आपके मन को संतुष्टि नहीं होगी ना कोई भी काम में। पूर्वी का माइक चालू है, माइक बंद कर लीजिए। पूर्वी अग्रवाल माइक चालू है, माइक बंद कर, डिस्टर्ब होता है। पूर्वी अग्रवाल माइक बंद कर लीजिए। मतलब कि अपनी संतुष्टि के लिए, अपने मन की संतुष्टि के लिए, कि मेरे को राजी ने जो सेवा दी थी मैं वो सेवा कर रही हूँ। सेवा किसकी? धनी की। और हम क्या कहते हैं? सेवा धनी की बड़ी प्यारी। और जो 4 सदस्य जिनके लिए आप कर रहे हो उनके लिए भी यही रखना है। राज्य का काम है तो कर रही हूँ, मेरे को इतनी रोटी की जरूरत है क्या? मुझे 2 रोटी नहीं मिलेगी कहीं? अरे राज्य ने सेवा दी है इसलिए कर रही हूँ। मेरे एग्जाम्पल से समझिए कि मुझे 17-17 घंटे काम करना पड़ता है? तो मैं दीक्षा से कहने लगी, मैंने कहा मैं क्यों कर रही हूँ इतना काम, क्या मुझे 2 रोटी नहीं मिलेगी कहीं? और अब तो मेरा खाना पीना भी बहुत कम हो गया पहले से, तो मैं 2 रोटी के लिए इतनी भागम भाग कर रही हूँ। तो राजी मुझे कहते हैं मैंने तुझे सेवा दी है, तू आज तक उस सेवा को निभाती आई है, अब कैसे पीछे हट सकती है? सुंदर साथ जी, माया में भी जो जहाँ जिस जगह पे है, जो जहाँ जो कर रहा है, राजी ने वो सेवा उसके तन से लेनी है, और उस सेवा को राज्य की सेवा समझ के कीजिए, अपने लिए ना समझिए। हमें इतना कोई जरूरी नहीं है, हमें अब कपड़ों की लालसा नहीं है, हमें अब खाने की लालसा नहीं है, तो इसका मतलब हम दूसरों की सेवा नहीं करेंगे? करेंगे। और जिन 4 सदस्यों की सेवा कर रहे हैं ना, उनके लिए भी यही सोचिए कि तुम चाहे मुझे गलत कहो चाहे सही कहो, मेरे को धनी ने सेवा दी है, मैंने करनी है, वो तो होगी। तुम मुझे मार दे रहे हो, लेकिन मेरे धनी तो मुझे प्यार दे रहे हैं ना, राज्य तो प्यार ही देते हैं ना, कितना नवाजते हैं। देखिए आप किसी की सेवा कीजिए आप, और मन में कोई स्वार्थ भाव ना लीजिए, निस्वार्थ भाव से सेवा कीजिए, देखिए आपको राज्य कितना प्यार करते हैं। वो आनंद एक अलग ही होता है, जब सबको खाना खिला के एक गृहिणी खाना खाती है तो कितनी संतुष्टि होती है, भले ही उसके लिए सब्जी बची हो या ना बची हो, है? फिर वो अचार के साथ रोटी खा लेगी, लेकिन उसको संतुष्टि होगी। सुंदर सा जी, सबको खिला के खाने वाला भूखा भी नहीं रहता। हमने अकेले अपने लिए जीवन जीना ही नहीं है, हमें दूसरों के लिए जीवन जीना है। और वो दूसरों के लिए भी क्या जीना है कि हमें अपने राज्य के लिए जीवन जीना है, क्योंकि उन्हें हमारे तन को सेवा दी है। अब अगर मुझे काम अच्छा सिखाया है तो मेरे से कोई सेवा लेनी है, इसलिए तो सिखाया है ना सुंदर साथ जी। मुझसे सेवा नहीं लेनी होती तो मुझे थोड़ी ना सिखाते वो, समझिए बात को। और उसकी एवज में अब एक बात तुलसा दीदी आपके लिए, स्पेशली यू, आपके लिए बोल रही हूँ, यहाँ के लोग हमारी मेहनत की कीमत दे सकते हैं, कीमत दे देंगे हमें, थोड़ी ज्यादा थोड़ी कम, है? कोई नेकी के शब्द कह देगा, कोई बुराई के शब्द, कोई अच्छाई कह देगा, कोई भलाई, ये हमें कीमत मिल रही है। लेकिन हमारी मेहनत का जो फल है ना, वो हमारे राज्य ही देते हैं हमें, वो परमात्मा ही देता है सुंदर साथ जी, वो यहाँ के लोग अदा भी नहीं कर सकते। जिस भाव से हमने सेवा की, जिस भाव से हमने काम किया, उसकी कीमत ये लोग, मतलब ये समझो कि जितनी उनकी औकात होगी उतना ही तो देंगे। अब जिसके पास जितना होगा वो उतना ही तो देगा ना। अगर है ही उनके पास 100 रुपए तो वो 150 रुपए कहाँ से दे देगा? एक समझने की बात है।
जो हम सेवा कर रहे हैं उसकी कीमत लोग देते हैं, लेकिन उसका फल राज्य देते हैं। फल बड़ा मीठा होता है, कीमत भले ही कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन हमारे राज्य का दिया हुआ फल बहुत मीठा होता है। तो सेवा समझ के काम करना है सुंदर साथ जी, अपनी सेवा नहीं, सबकी सेवा। एक ध्यान राज्य में, मन के घोड़े भागेंगे ही नहीं। फिर भी मैं कई बार ऐसा होता है, जब हम काम करने, वैसे तो मन राज्य में लगा रहता है, लेकिन किसी जगह पे जाके बैठ जाते हैं तो मन ये सताने लगता है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो अपनी कनेक्टिविटी उस समय भी राज्य से ही राज्य में ही लगानी है सुंदर साथ जी। मन का तो काम ही है सही जगह से हटाना, गलत जगह भगाना, और फिर वहां से भागेगा तो दूसरी जगह लगाएगा, इधर लगाएगा, इधर से भागेगा तो उधर लगाएगा, उधर से भागेगा तो इधर लगाएगा। उसका काम ही है भगाना। अपने मन के पीछे भागिए मत, शरीर थका ही रहेगा। टिक जाइए। जब आपका मन आपको भगाने लगे ना, एक जगह बैठ जाइए आराम से, और राज्य से कनेक्टिविटी करके पूछ लीजिए कि क्या सही है क्या गलत है। राज्य अंदर से जवाब देंगे। उन्होंने बोला ना, नारायण बैठे हैं अंदर। जीव सृष्टि के लिए नारायण है, हमारे तो राज्य बैठे हमारे अंदर, है ना सुंदर साथ जी। इन्हीं शब्दों के साथ अगर किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरी बात अगर किसी को गलत लगी हो तो क्षमा कीजिएगा। प्रणाम सुंदर साथ जी। कल भी मैं 9 बजे ही आऊँगी सुंदर साथ जी, मुझे फाजिल्का जाना है, और मैं कल सुबह 9 बजे वाली ट्रेन से आऊँगी, तो मुझे 9 सवा 9 बज जाएंगे। ठीक है जी। प्रणाम जी, प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम जी, राम जी प्रणाम जी।